छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। राजधानी रायपुर में महापौर पद सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, जिसके चलते भाजपा की ओर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे का नाम चर्चा में है। मीनल चौबे न केवल पार्टी में एक मजबूत चेहरा है, बल्कि उनके पिछले कार्यकाल की सक्रियता और उपलब्धियां भी उन्हें प्रबल दावेदार बनाती हैं। पार्टियों के बीच प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है, लेकिन रायपुर में भाजपा की ओर से मीनल चौबे की दावेदारी लगभग तय मानी जा रही है। संवाददाता राघवेंद्र पांडे ने मीनल चौबे से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी योजनाओं और प्राथमिकताओं को लेकर खुलकर चर्चा की। देखिए हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है। प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जा रहे हैं और सबसे बड़ा विषय ये है कि महापौर का जो टिकट है वो किसे दिया जाना है। रायपुर नगर निगम में इस बार सामान्य वर्ग की महिला के लिए महापौर के पद को आरक्षित किया गया है और भाजपा की तरफ से जो सबसे ज्यादा चर्चित नाम है वो है मीनल चौबे का, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद है। आइए सीधा बात करते हैं उससे। आपका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, किस तरीके से देखती हैं इसे? देखिए, पूरे मातृशक्ति के लिए गौरव की बात है कि जो इस बार रायपुर शहर का प्रथम नागरिक होगा या रायपुर शहर का मुखिया होगा वो एक महिला होगी। और हमारे यहाँ मेरी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है। पार्टी संगठन जिसको अवसर देगी वो महापौर बनेगा। और रही बात मेरी चर्चा में रहने की, तो मेरी पार्टी ने मेरे संगठन ने मुझ पर विश्वास किया था और मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया था। तो लगभग 15 वर्षों से मैं नगर निगम में काम कर रही हूँ, तो मुझे कामों का अच्छा खासा अनुभव है। इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं एक सही प्रत्याशी हो सकती हूँ और मुझे भी उम्मीद है कि पार्टी मेरे अनुभव का लाभ मुझे ज़रूर देगी और मैं जनता का सेवा वापस कर सकूँ। बाकी हमारे यहाँ पार्टी संगठन महत्वपूर्ण है, पार्टी का निर्णय जो है सर्वमान्य रहेगा, मगर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस बार जो भी महापौर होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और वो एक महिला ही होगी। अगर मीनल चौबे महापौर बनती हैं तो उनका सबसे पहला काम क्या होगा? देखिए, नगर निगम का जो मूल काम होता है बिजली, पानी और सफाई, ये जनता को उपलब्ध कराना। शहर की जनता है वो इन सब चीज़ों के लिए टैक्स पे करती है और अगर हम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, जैसे कि पिछले कार्यकाल में पिछले 15 वर्षों से हम देख रहे हैं जनता का जो अधिकार है वो उनको नहीं मिल पा रहा है, तो मैं या जो भी महापौर बने उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि शहर की जनता को उनके मूल अधिकारों को दिलाया जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो केंद्र की सरकार है वो सफाई के लिए, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, ऐसे बहुत सारा पैसा, बहुत अच्छा खासा जो फंड है वो केंद्र सरकार रिलीज़ करती है और इवन राज्य सरकार भी अच्छा खासा पैसा नगर निगम को बिजली, पानी और शुद्ध पेयजल के लिए उपलब्ध कराती है। मगर अभी तक ये जो राशि थी वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती थी। परिणाम आपके सामने है कि जनता है वो अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। हमारी प्राथमिकता होगी कि जनता को उनको मूलभूत अधिकार है वो प्राप्त हो। और रही दूसरी बात, तो चूंकि एक महिला महापौर है तो महिला ही महिला के दुख दर्द को समझ सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे पुरुष वर्ग नहीं समझ पाता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी। जैसे कि हम लगातार पिछले कार्यकालों में लगातार जो टॉयलेट बने हैं, प्रसाधन घर बने हैं, वो कहीं पे भी बने हैं, तो हम उसका ध्यान रखेंगे कि वो एक निश्चित दूरी पर हो, ताकि महिला वर्ग है वो बाजार जा रही है, कहीं भी घर से बाहर निकल रही है, तो अगर सरकार इन सब चीज़ों के लिए पैसा दे रही है तो उन सुविधाओं का लाभ सही जगह पे पहुँचे। और ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो महिलाओं को होती है, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को अपने पैर में खड़े होने का प्रयास जो होना चाहिए वो हम नगर निगम के माध्यम से जो भी महापौर बनेगा भारतीय जनता पार्टी का वो करेगा। पिछले कार्यकाल की जो नगर निगम में जो लोग बैठे थे उनके ऊपर आप लोग लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगाते आए हुए हैं। इसके अलावा स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स थे वो भी कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पाए हैं। तो अब अगर आप महापौर बनेंगी तो भ्रष्टाचार के लिए क्या नीति होगी, और जो स्मार्ट सिटी, जो रायपुर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही जा रही है, उस पर किस तरीके से काम होगा? देखिए, भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है। पैसों की बंदरबाट जमकर नगर निगम के माध्यम से पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में हुआ है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से जितने भी पैसे केंद्र सरकार ने दिए, एक भी उपलब्धि शहर की जनता को नहीं मिली है। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, कौन सी ऐसी बड़ी उपलब्धि
शहर की जनता को सौगात के रूप में मिले। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद एक बूढ़ा तालाब का नाम लेते हैं, जिसका फव्वारा, करोड़ों का फव्वारा जो चालू होने के दूसरे दिन ही बंद हो गया। तो भ्रष्टाचार तो बहुत हुआ है, और मैं गारंटी देती हूँ आपको कि 0% भ्रष्टाचार के साथ नगर निगम में काम होगा, और जो भी भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा वो अच्छा काम करेगा और शहर की जनता के लिए अच्छा होगा। फिर तो ये थे हमारे साथ मीनल चौबे, जिनका नाम पूरे तरीके से चर्चा पे बना हुआ है। लोगों का कहना है, कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि आने वाले समय की महापौर हो सकती हैं मीनल चौबे, और इनसे हमने जब बात की तो इनका कहना है कि आने वाले समय में नगर निगम में जब अगर वो महापौर बनती हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगी और लोगों को जो बेसिक सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट नवेज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, एशियन न्यूज।